हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग। और मॉर्निंग है और ये वीडियो संडे का है। लेट हो गया डालने में, एडिट नहीं हुआ था, तो संडे का वीडियो है। और थोड़ा सा उठे थे लेट, 7:30-8 बज रहे थे। तो उठ के बस बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा था तो हम वॉक करने लगे। तो मेरे साथ गारवी भी उठ के आ गई। गारवी इतनी जल्दी इसलिए उठी क्योंकि उसे है ना पार्क जाना था। पार्क यहाँ पर है जहाँ पानी भी है, तो वहाँ पर मछलियों को उसे दाना डालने के लिए जाना था। लेकिन उसके पापा ने अपने ना अर्बन क्लब से मसाज वगैरह करवाने के लिए बुलाया था, उसे पता नहीं था। और वो पार्क 10 बजे बंद हो जाता है, तो इस वजह से हम लोग नहीं गए, कैंसिल कर दिया था। और फिर घर पर ही समझ नहीं आ रहा था क्या बनाएं, तो ये कुछ सब्जियां मंगाई थी और ये डोसा बैटर मंगाया। डोसा खाने का मन हो रहा था गारवी का, तो उसे घर पर जो डोसा बनाती हूँ ना बहुत पसंद है, तो मैंने बैटर मंगा लिया। क्योंकि डोसा के लिए तो 2 दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है, पर अचानक मन हुआ तो बैटर मंगाया और नारियल भी कटा हुआ मंगा लिया। तो ये बैटर तो मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है रेडीमेड, बाकी मैं पहले घर पर ही बनाती थी। लेकिन एक बार नारियल छीलते टाइम मेरा हाथ में बहुत गहरा घाव हो गया था, तब से मैं डोसा घर पे नहीं बना रही हूँ। क्योंकि नारियल की चटनी के बिना डोसा अच्छा नहीं लगता और नारियल छीलने में ना काफ़ी दिक्कत होती है। मतलब कई बार तो आराम से निकल जाता है फ्रीजर में रखने के बाद, और कई बार बहुत दिक्कत कर देता है। तो यहाँ पर सब्जियाँ मंगाई थी, वो वॉश कर ली हैं। भिंडी है, टमाटर है और खीरे। और टमाटर तो पूछो ही मत, इस वक्त तो भाई टमाटर का क्या भाव चल रहा है, बहुत महंगे टमाटर चल रहे हैं। 120 रुपये किलो ये टमाटर आए हैं, तो बहुत महंगे टमाटर चल रहे हैं। और ये देखिए कटा हुआ नारियल भी इन्होंने मंगा दिया था चटनी के लिए। फ्रेश नारियल भी मिलता है कटा हुआ, तो वो इन्होंने मंगा दिया था। तो यहाँ नारियल की चटनी बना लेते हैं फटाफट से। नारियल को धो लिया है, उसमें मैंने 2 कलियाँ लहसुन की डाली है, और लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, धनिया और मूंगफली थोड़ा भून के डाली है। क्योंकि प्लान पहले से नहीं था, तो वैसे तो दाल डलती है इसमें, चने की दाल भिगो के रात को, लेकिन वो भिगोई नहीं थी और भुना हुआ चना था नहीं, तो मूंगफली भून के डाल दी। साथ में ऐड किया है थोड़ा सा नमक। तो अब यहाँ पर मिक्सी से इसको पीस लेते हैं। और पानी काफ़ी सारा चाहिए होता है नारियल की चटनी में, तो बार बार 2-3 बार करके और तब जाके ये पीसती है। तो गारवी मैं घर पे बनाती हूँ ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से खा लेती है डोसा। बाहर का उतना नहीं खाती, क्योंकि घर पर मैं है ना उसके हिसाब से मसाले वगैरह डाल देती हूँ, और मार्केट में तो मार्केट के हिसाब से ही आता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दही ऐड कर रही हूँ खटाई के लिए, थोड़ा अच्छी लगती है चटनी दही के साथ। और थोड़ा सा पानी और ऐड किया है, और यहाँ पर एक बार और इसको चला लेंगे अच्छे से। तो पहले जो मिक्सी थी ना उसमें उतने अच्छे से नहीं पिसती थी चटनी, बहुत टाइम लगता था। लेकिन अभी ये सुजाता की मिक्सी में ना बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, फटाफट से नारियल की चटनी रेडी हो जाती है, उतनी दिक्कत नहीं आती उसको पीसने में। तो यहाँ पर देखिए चटनी रेडी है पीस के, और इसको निकाल लेते हैं बाउल में। इसमें अभी हम लगाएंगे तड़का। तो आज ज़्यादा टाइम मुझे लगा नहीं, क्योंकि सब कुछ रेडीमेड आ गया था, डोसा बैटर वगैरह सब कुछ। बाकी मैं अब गारवी को पसंद है तो फिर से घर पे ही बनाना शुरू करूँगी, दाल चावल भिगो के। तो ये डोसा बैटर जो मंगाया है उसमें कुछ नहीं है, उसमें सब कुछ मिक्स आता है, नमक बस ऐड करना होता है, ज़्यादा कुछ उसमें करना नहीं होता है। तो देखिए ये मैंने पूरा पॉट में से निकाल लिया है नारियल की चटनी को अच्छे से। और थोड़ा सा मुझे बहुत गाढ़ी चटनी ये अच्छी नहीं लगती है, थोड़ी ठीक ठीक हो, मतलब बहुत पतली भी नहीं तो बहुत गाढ़ी भी नहीं। तो इतना जो मैंने अभी किया है उतना मुझे ये चटनी अच्छी लगती है। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से कर लेते हैं चटनी में लगाने वाले तड़के की तैयारी। तो यहाँ ले रही हूँ ऑयल, और मैं यहाँ पर सफ़ोला ले रही हूँ, क्योंकि सरसों के ऑयल में थोड़ा पीला पीलापन आ जाता है डालने में चटनी में। तो मैं यहाँ पर सफ़ोला ऑयल, रिफाइंड में मैं सफ़ोला ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने डाला है हींग, और थोड़ा डाला है मैंने राई के साथ कड़ी पत्ता और सूखा लाल मिर्च। बस तड़का रेडी है। इसमें डाल भी सकते हैं उड़द की दाल, थोड़ी सी डाल सकते हैं, लेकिन वो पैकेट अंदर रखा था, मैंने खोला नहीं, तो मैं आलस कर गई थी डालने का। तो यहाँ पर देखिए तड़का लगा दिया है, और बढ़िया सी चटनी एकदम नारियल की रेडी है। और ये आराम से गारवी भी खा लेगी, क्योंकि बहुत तीखा मैंने नहीं डाला है। और अब आती है डोसा बैटर की बारी। तो देखिए ये डोसा मैंने आधा अभी, बैटर मैंने आधा अभी निकाला है, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। तो ये रेडीमेड जो बैटर है ना, मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगाया है, इससे पहले मैंने मार्केट वाला बैटर कभी नहीं मंगाया। मैं घर पर ही दाल चावल के साथ बनाती हूँ भिगो के।
तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है। तो ये बैटर इडली और डोसा दोनों के लिए आता है। तो इडली के लिए गाढ़ा चाहिए होता है, गोल। तो जब इडली बनाई जाती है तो उसमें कोई भी पानी नहीं डाला जाता है, बिल्कुल भी। सीधा उसको ना ओवन में चढ़ा दिया जाता है। और डोसे के लिए थोड़ा सा पतला बैटर चाहिए होता है, तो डोसे के लिए उसमें पानी थोड़ा सा मैंने ऐड किया है। जितना डोसे बन जाए उस हिसाब से मैंने पानी उसमें ऐड किया, नमक ऐड किया। और चलिए देखिए, अब डाल दिया गया है डोसा। यहाँ पर तवा गरम किया और डोसा बना लिया जाएगा अब। तो यहाँ पर मैं घी डोसा, चीज़ डोसा बना रही हूँ। तो मैं अभी बेंगलोर में तो खैर डोसा वगैरह अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं एक शॉप पे जाती हूँ डोसा खाने। वो घी के डोसे बनाते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने भी घर पर घी का डोसा बनाया। गार्वी को चीज़ डोसा पसंद है, तो गार्वी को मैं चीज़ डोसा बना दे रही हूँ। और ये आता है मसाला यहाँ पर डोसा का, जो पूरी मसाला होता है इडली, ठट्टे इडली के नाम से जो यहाँ पर फेमस है, उसमें भी ये मसाला डलता है। तो ये स्पेशली यहीं पर साउथ इंडियन ये मसाला है। तो ये मैंने डाला और उसमें घी, और बस मैंने चीज़ डोसा उसके लिए रेडी कर रही हूँ। और साथ में ब्रेड मंगाया था, तो उसको ब्रेड पिज़्ज़ा भी खाना था साथ में। तो यहाँ पर ब्रेड पिज़्ज़ा बना ले रहे हैं। तो सॉस लिया है, और तीनों जो पिज़्ज़ा सॉस होती है दोनों तरह की वो ली है। और ये मैंने रेडी किया है प्याज, टमाटर, कैप्सिकम, और उसमें ऑरिगेनो मैंने डाला हुआ है साथ में ऊपर से ही। तो 2 ब्रेड पिज़्ज़ा उसके लिए मैं फटाफट से, जब तक डोसा रेडी हो रहा है तब तक इधर इनको भी रेडी कर देती हूँ। और ऊपर से डाल देती हूँ चीज़। तो मेरी बेटी को चीज़ वाले आइटम खाना बहुत पसंद है, और मैं उसे देती भी हूँ, क्योंकि चीज़ बच्चों के लिए तो हेल्दी रहता है। वो उतनी है ना मोटी ताजी भी नहीं है, बहुत सूखी सी हो रही है। तो मैं उसे चीज़ के आइटम काफ़ी कुछ बना देती हूँ, पराठे में या कुछ भी। तो मैं चीज़ उसके लिए उसी की वजह से मैं घर में रखती हूँ चीज़ वगैरह, तो वो खा लेती है। तो देखिए डोसा बढ़िया रेडी हो गया था, चीज़ वाला डोसा, और चटनी के साथ मैंने उसको दे दिया। और अब आती है यहाँ पर ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने की बारी। तो पहले जब तक वो डोसा खाएगी तब तक उसका ब्रेड पिज़्ज़ा यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो तवे को साफ़ करके उस पर घी डाल दिया, और एक ही तरफ से उसको सेकेंगे, क्योंकि मोज़रेला चीज़ है तो थोड़ा सा गर्म होने से ही मेल्ट हो जाती है। तो देखिए ये हो गया है रेडी ब्रेड पिज़्ज़ा। तो उसको अब ब्रेड पिज़्ज़ा भी दे दूँगी। डोसा खा रही है, उसे डोसा बहुत पसंद आया जो मैंने बनाया उसके लिए चीज़ डाल के। तो चीज़ से ना उसका पेट भी अच्छे से मतलब भर जाता है। हेवी हो जाती है ना चीज़, तो बच्चे का पेट आराम से भर जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक और डोसा मैंने उसके लिए रेडी किया है कि अगर दोबारा मांग ले तो, वरना मैं खा लूँगी। तो एक और डोसा मैंने यहाँ पर रेडी कर दिया है। और हम लोग अपने लिए प्लेन डोसा ही बनाएंगे, क्योंकि आलू का जो मसाला डोसा है, वैसे में आलू कम खाते हैं हम लोग, लेकिन डोसा वगैरह में कभी कभी ले लेते हैं। लेकिन आलू की चटनी वटनी बनाने में बहुत टाइम जाता है, तो प्लेन डोसा ही हम यहाँ पर खाएंगे। तो ये मैं प्लेन डोसा बना रही हूँ। उस पर बस डोसा डाला है, घी डाला है, और वही मैंने डोसा जो मसाला होता है साउथ इंडियन वो डाला है। तो यहाँ ये मैं अपने लिए रेडी कर रही हूँ, क्योंकि इनके पापा अभी है ना मालिश करवा रहे हैं, तो वो नहा के खाएंगे, और उनके लिए मैं बाद में बना दूँगी। मुझे लग रही थी भूख, तो मैं नहाने का वेट नहीं कर सकती। सैटरडे संडे में मैं उतना देखती भी नहीं हूँ। तो मैं भी गार्बी के साथ बस अपने लिए डोसा बना रही थी, और साथ में मैंने भी यहाँ पर 2-3 डोसे अपने लिए बना लिए थे बस। और मैंने भी साथ में ही गार्बी के साथ खा लिया था। और उसके बाद देखिए फिर आई हूँ दोबारा किचन में, खा पी के थोड़ा सा मैं टीवी देख के। तो जो डोसा बैटर मैंने लिया था वो ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा ही बचा था। तो मैंने बचा कुचा जो डोसा बैटर है वो भी मैंने बाउल में निकाल लिया है। तो इसके अभी काफ़ी सारे डोसे बनेंगे, उतना ये नहीं खाएंगे। तो इसी बाउल में मैं इस बैटर को फ्रिज में रख दूँगी। नेक्स्ट डे गार्वी को पसंद है तो उसको मैं और डोसा नेक्स्ट डे बना दूँगी, वो आराम से खा लेती है घर के बने हुए डोसे। मार्केट वाले वो कम खाना पसंद करती है, इडली हो या डोसा हो, वो मार्केट में है ना उसको पसंद नहीं है मार्केट का इडली डोसा खाना। इडली में घर पे है ना सूजी रवा इडली बनाती हूँ ना, तो वो उसे पसंद है, वो आराम से 2-3 बार वो खा लेती है। और मार्केट में दाल चावल वाली इडली मिलती है तो उसे नहीं पसंद आती है, वो नहीं खाती है वहाँ पर। और डोसा भी मैं घर पर बनाती हूँ तो वो ज़्यादा अच्छे से खाती है। मार्केट वाला मैं उसे ज़बरदस्ती खिलाती हूँ। जैसे कई बार हम लोग खाने बैठ जाते हैं, मुझे बहुत पसंद है डोसा खाना, मुझे इडली इतना पसंद नहीं है, मुझे डोसा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग जब कभी कभी सैटरडे संडे में ही, ज़्यादातर हमारा सैटरडे संडे में ही होता है डोसा का, मिड डे में नहीं हम कहीं बाहर जाते हैं। तो जब मैं खाती हूँ, ये भी खा लेते हैं, तो गार भी रह जाती है, तो मैं उसको ज़बरदस्ती इडली डोसा थोड़ा सा खिलाती हूँ बाहर का। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं घर पर ही फिर से बनाना शुरू करूँगी। एक बार चोट आ गई तो उसके बाद से मैंने बनाना ही बंद कर दिया, लेकिन फिर से करूँगी। बेटी को पसंद है तो उसको फिर ये सब बनाना ही पड़ेगा।
तो यहाँ पर देखिए मैंने काउंटर टॉप कर दिया है क्लीन, और ये मैं सारा घोल तैयार करके मैंने रख दिया है। बर्तन सारे इकट्ठे कर दिए हैं धोने वाले। और यहाँ पर थोड़ा एक बार ये पूरा फैल गया था, पानी वानी के छींटे डालते हैं ना तवे पे तो पूरा गैस गंदा हो जाता है। तो अभी ये नहा लेंगे तब इनको बाद में बनाऊँगी। और सब्जियां वगैरह हैं ये थोड़ा सा मैं बाहर लगा देती हूँ, क्योंकि वहाँ मैं बर्तन क्लीन करूँगी तो बास्केट में बर्तन डालूँगी। तो यहाँ पर सब्जियों को लगा दिया, थोड़ा सा यहाँ फैल गया था तो सेट कर दिया। और उसके बाद अभी हम करेंगे यहाँ पर बर्तन क्लीन। तो पहले फटाफट कर लेते हैं बर्तनों को क्लीन। तो फ्रेंड्स बर्तन वगैरह क्लीन करके मैंने इनको खाना वाना बनाया, और बहुत लेट नहाई थी क्योंकि ठंडा मौसम बहुत हो रहा है, यहाँ पर मन ही नहीं करता नहाने का। तो संडे था, उसके बाद शाम को बस चाय वाय पी के हम लोग बाहर निकल गए थे। और ऐसे ही बाहर संडे को हम चले ही जाते हैं, अक्सर अक्सर क्या हमेशा ही मतलब जाते ही हैं। बहुत कम होता है कि संडे में हम शाम में घर रहते हैं। तो गार्वी को लेके गार्डन वगैरह थोड़ा मॉल वॉल उसको लेके हम चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो है नेक्स्ट डे का है, ये वीडियो यानी कि मंडे का ये वीडियो है। तो मैंने यहाँ पर लगा रखी थी मशीन, और इनको मैंने खाना वाना सब बना दिया था दोनों को, क्योंकि ऑफिस जाना था इनको और बेटी को जाना था स्कूल। तो यहाँ सरफ़ ख़त्म हो गया था, सरफ़ डब्बे में डाल दे रहे थे पैकेट खोल के, और कपड़े बहुत सारे हो रहे थे। तो थोड़ा सा मैं ना जल्दी ही धो लेती हूँ मशीन, मतलब बाहर झाड़ू वाड़ू लगाया तो मैंने एक लॉट के कपड़े धो लिए थे यहाँ पर। और आज मैं डायरेक्ट उसमें नहीं डाल रही हूँ मशीन में, क्योंकि मेरी मशीन का जो ऊपर का कैप होता है ना वो टूट गया है। तो मशीन मेरी एकदम सही है और कैप टूट गया है, तो अभी वो कैप मिलेगा नहीं मशीन का, क्योंकि जो रिंग होती है ना वो तो मिल जाती है, और वो ऊपर का ढक्कन है जो मिलता नहीं है। तो अभी मैं उसको ऊपर ऐसे ही लगा के काम चला रही हूँ। अब मैं देख के आऊँगी इसी मशीन की कंपनी में मिल जाएगा, पर जहाँ तक है सब लोग बोल रहे थे कि मुश्किल मिलेगा। मैंने और जो दुकानों पे पूछा था, तो मुझे मशीन नई लेनी नहीं थी, क्योंकि चीज़ सही है तो फालतू में क्यों पैसे खर्च करना। तो अभी मेरे हस्बैंड को तो ये रहता है कि मैं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ले लूँ ये दे के, लेकिन मुझे फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन पसंद नहीं है। वो तो इसी उसमें रहते हैं कि ये कैसे भी मशीन निकल जाए और फुल्ली ऑटोमेटिक ले ले, पर मैं नहीं लेने देती हूँ फुल्ली ऑटोमेटिक, क्योंकि मुझे उसमें समझ में नहीं आता। एक तो उसमें ना कही है कि कपड़े फिर आधे घंटे में फ्री होती है, तो बार बार कौन कपड़े धो। इसमें अपने हिसाब से धो लो, ज़्यादा गंदे हो तो उस हिसाब से चला लो, और कम गंदे हो तो उस हिसाब से चला लो। और मेनली मैं अपने ना इसमें शूज़ चप्पल सब धो देती हूँ मशीन में। लास्ट में जो पानी बचता है ना, जूते वगैरह अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, उसमें हम ये नहीं धो सकते। तो इसी रीज़न से मेरा मन नहीं करता। इसमें मैं लास्ट में पोछे वगैरह है ना सब लास्ट वाले पानी में चला देती हूँ, अच्छे से क्लीन भी हो जाते हैं। और हम फुल्ली ऑटोमेटिक में वो सब नहीं चला सकते, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता उसको लेने का। हालांकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं आजकल फुल्ली ऑटोमेटिक का ज़माना है, ये चेंज कर लो, लेकिन मेरा ही मन नहीं है। वो तो मुझे बहुत बोलते हैं, लेकिन अभी ये है कि मैं एक ढक्कन की वजह से, इस कैप की वजह से मशीन तो चेंज नहीं करूँगी। जैसे तैसे अभी इससे काम चलाऊँगी, क्योंकि मैं अगर बदलूँगी तो मुझे पता वो जिद करके फुल्ली ऑटोमेटिक ही लाएंगे, सेमी तो मुझे नहीं दिलाएंगे अब की बार। तो इस वजह से मैं इसी से काम चलाऊँगी अभी, जब तक ये चल रही है तब तक। अगर ये पूरी तरह ख़राब हो जाएगी तो मैं फिर भी सेमी ऑटोमेटिक ही लाऊंगी जिद करके, अगर ये एकदम चलना ही बंद हो जाएगी तो। बाकी मशीन का उतना कुछ ख़राब होता नहीं है, एक आध पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं तो चेंज हो जाते हैं अंदर के तो, लेकिन अब ये ऊपर वाला है तो
ये कैप तो पता नहीं मिलेगा, मुश्किल ही मिलेगा। खैर मुझे इसी से ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। इसी वजह से देखिए मैंने ऊपर वो पोछे का जो कवर है ना, वो पोछे की बाल्टी है वो रखी हुई है कि वो ऊपर उठ के ना भाग जाए। अचानक से ही टूट गया था, मशीन चलते चलते ऐसा अचानक से ही वो निकल गया था। तो यहाँ पर ये कल संडे में जो हम बाहर गए थे ना, तो रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी आते टाइम। तो सारे चप्पल जूते हैं ना एकदम गंदे से हो गए थे, कीचड़ के हो गए थे। तो मैंने ये बाहर ही डाले हुए थे, तो साथ के साथ मैंने इनको धो दिया। इनको मैंने मशीन में नहीं डाला क्योंकि नीचे से ही गंदे हो रहे थे, तो मैंने ऐसे ही ब्रश लगा के उनको साफ़ कर दिया। वैसे शूज़ साफ थे। तो यहाँ पर देखिए कपड़े सारे धुल गए हैं और लास्ट थे जो मैंने ड्रायर में लगा दिए हैं। और छत पर निकल रही है धूप। धूप के आप ऊपर देख सकते हैं, बादल सामने साफ दिख रहे होंगे। अभी यहाँ का मौसम ऐसा है कि कभी भी पता चले 10 मिनट बाद ही पानी गिरने लगेगा। तो मैं सुबह ही ज़्यादातर है ना कपड़े सुखा देती हूँ। सुबह की टाइम फिर भी कम होती है बारिश, तो फिर भी ये है कि मैं आधे 1 घंटे 1.5 घंटे में इन सारे कपड़ों को ले जाऊँगी, नहीं तो पानी का कब पता नहीं है कब गिर पड़े। तो मौसम देखिए कभी धूप आ रही है और कभी जा रही है, लेकिन ड्रायर कपड़े होते हैं ना वो सूख जाते हैं क्योंकि हवा भी बहुत तेज़ है ना चलती रहती है। तो इस वजह से कपड़े 1 सवा घंटे में आराम से, जीन्स वगैरह में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं ले जाती हूँ सबको नीचे, फिर मैं नीचे डाल देती हूँ जीन्स वगैरह को, तो थोड़ा शाम तक वो सूख जाती हैं। तो यहाँ थोड़ी बहुत अगर आधा घंटा भी धूप खुल जाएगी ना, तो उतने में ये सारे कपड़े जो हैं वो सूख जाएंगे। और वैसे भी है ना अभी बिल्डिंग में ना सारे मतलब जो फ्लैट है ना वो बुक हो गए हैं, पूरे सारी फैमिलीज रहने आ गई हैं। बीच में खाली हो गए थे, तो अभी सब लोग क्या छत पर ही कपड़े सुखाते हैं। बारिश का मौसम है ना, तो वही मैं ज़्यादा देर कपड़े ऊपर रखती भी नहीं हूँ क्योंकि वो सब कोई भी आएगा साइड में कपड़े खिसका के और फिर कपड़े अपने डाल के चले जाते हैं, तो वो पिन भी ठीक से नहीं लगाते हैं, फिर कपड़े उड़ने का ना डर रहता है। तो इस वजह से मैं ना टाइम से 1 सवा घंटे में कपड़े है ना अपने सारे उठा के नीचे ले जाती हूँ। और मैं सुबह जल्दी इसीलिए धो लेती हूँ क्योंकि सुबह की टाइम जल्दी से कोई भी कपड़े डालता नहीं है, 12 बजे बाद सब आ जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, कपड़ों पे लगा देती हूँ पेन, और इसी के साथ इस वाले ब्लॉग का यहाँ पर एंड भी कर रही हूँ। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स चलो जल्द ही मिलूँगी मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।